हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन ट्रीटीज़ और साथ में हम इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ को डिटेल में भी देखेंगे। हमें सारे ट्रीटीज़ को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रीटीज़ के साथ साथ उसके ईयर को ही याद रखना है। ठीक है, मैंने ट्रीटीज़ पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दूँगी, आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ ट्रीटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू। सो हम ट्रीटीज देखते हैं रिलेटेड टू पेटेंट। ठीक है, सो फर्स्ट है पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी जो कि 1883 में आई थी। पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी या पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी जिसे हम पीसीटी बोलते हैं इनडायरेक्टली, कब आई थी? 1970 में। ठीक है, बुडापेस्ट ट्रीटी आई थी 1977 में और ट्रिप्स एग्रीमेंट आया था 1994 में। ठीक है, तो ये चारों ही ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसको डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ पीसीटी ऑन 7 दिसंबर 1998, 7 दिसंबर 1997, 7 नवंबर 1996 या फिर 7 नवंबर 1995। ठीक है, तो हमने पीसीटी को डिस्कस किया था कि पीसीटी आया था 1970 में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, फर्स्ट हम देखते हैं पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। ये कब आई थी? 1883 में आई थी। क्या काम है इसका? ये प्रोटेक्ट करती थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन बाद में इसने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड यूटिलिटी मॉडल को। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर कब बना था? देखो, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी आई तो 1883 में थी, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 7 दिसंबर 1998 को। ठीक है, आपको याद रखना है, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी को इंडिया ने ज्वाइन किया था 7 दिसंबर 1998 को, लेकिन ये पीसीटी नहीं है। ठीक है, हम पीसीटी किसको बोलते हैं? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी को। आपको याद रखना है कि पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी हो या फिर पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी हो, दोनों को इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 7 दिसंबर 1998 को। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ पीसीटी ऑन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1998। तो आपको याद रखना है, पीसीटी हो गया या पेरिस कॉर्पोरेशन ट्रीटी, दोनों ही आते हैं आपको क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है कि इंडिया उसका मेंबर कब बना था? 7 दिसंबर 1998। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस Convention 1883 stipulates that right of priority for filing a patent application in member country is, फर्स्ट है 1 year, सेकंड है 12 months, थर्ड है 6 months, फोर्थ है 18 months। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में राइट ऑफ प्रायोरिटी की बात की है, तो पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी राइट ऑफ प्रायोरिटी की बात करता है, तो पहले हम उसको देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी में एक राइट की बात की गई है, राइट ऑफ प्रायोरिटी। इसमें क्या है, जैसे मान लो किसी कंट्री ने इस पीसीटी को साइन किया हुआ है। ठीक है, इस कंट्री के अब किसी पर्सन ने इन्वेंशन किया है और वो सेम इन्वेंशन वो दूसरी कंट्री में भी क्लेम करना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर जो डेट थी वो सेम डेट यहाँ पर भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, राइट ऑफ प्रायोरिटी के अंदर। ठीक है, तो एप्लीकेंट ऑफ सिग्नेटरी कंट्री कैन फाइल द सेम इन्वेंशन इन अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री बाय क्लेमिंग द सेम डेट एज ए फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, वो पर्सन क्या कर सकता है, इस वाली कंट्री में जो उसने एप्लीकेशन फाइल की थी जिस डेट पर, वो सेम डेट को वो दूसरी कंट्री में भी फाइल कर सकता है। तो सेम डेट क्लेम करने के लिए दूसरी कंट्री में उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और वो फाइल कैसे करनी पड़ेगी? यदि आपको पेटेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन फाइल करनी है दूसरी कंट्री में सेम डेट के लिए, तो आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी, और ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये कौन बोलता है? राइट ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, सो दैट एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन द सेम डे एज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट ऑफ प्रायोरिटी के अंदर जब हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो विद इन हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मंथ्स। ठीक है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी देखते हैं, कब आई थी? 1970 में। ठीक है, आपको इसका ईयर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीटी। कब आई थी? 1970 में।
क्या है इसका एम? इसका एम ये है कि यदि आपको पेटेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी है किसी अदर कंट्री में, तो आपको पीसीटी के थ्रू ही फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि पीसीटी के अंदर कोई मेंबर आता है, ठीक है, और उस कंट्री में आपको फाइल करनी है आपको पेटेंट की, तो आपको सिंगल एप्लीकेशन ही फाइल करनी होगी, ठीक है। तो आपका पेटेंट वहाँ पर ग्रांट हो जाएगा। सेकंड ये है कि आपको ये एप्लीकेशन कब फाइल करनी पड़ती है। देखो, आपकी जो होम कंट्री में जब आपने पेटेंट लिया है, जिस डेट पर लिया है, उस डेट के विदिन 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये पीसीटी के अंदर इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, ठीक है। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था, ये आपको याद रखना है। पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी हो या पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी हो, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 7 दिसंबर 1998 को, ठीक है। यदि आपको इंटरनेशनल एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन रेज करना है तो विदिन 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है। तो आपको 2 मंथ्स याद रखना है कि इस एप्लीकेशन को आपको विदिन 12 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है और ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है विदिन 18 मंथ्स, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इंडिया जॉइंड बुडापेस्ट ट्रीटी, 1977, 2012, 2001 या फिर 2002। पहले हम बुडापेस्ट ट्रीटी को डिटेल में देखते हैं, देन फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बुडापेस्ट ट्रीटी कब आई थी? 1977 को, ठीक है। ये पेटेंट से रिलेटेड ट्रीटी है। क्या नाम है? बुडापेस्ट ट्रीटी। कब आई थी? 1977 को, ठीक है। लेकिन ये भी पूछ लेते हैं कि ये फोर्स में कब आई थी। ये फोर्स में आई थी 1980 को। याद रखना है कि ये ट्रीटी आई थी 1977 में, लेकिन फोर्स में आई थी 1980 में, ठीक है। इसका क्या एम है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, ये क्या करता है, सेफली डिपॉजिट की बात करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एल्गाई होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इनकी सेफली डिपॉजिट की बात करते हैं, ठीक है। देखो, इस ट्रीटी से पहले क्या होता था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको वर्चुअली डिपॉजिट करना पड़ता था यदि आपको क्या लेना है, पेटेंट लेना है तो, क्योंकि ये पेटेंट से रिलेटेड है। यदि आपको पेटेंट लेना है तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वर्चुअली डिपॉजिट करना पड़ता था। लेकिन तो इस ट्रीटी के आने के बाद क्या हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टेन को लेना होता है और उसको वैलिड डिपॉजिटरी में डिपॉजिट करना पड़ता है। मतलब आपको सभी कंट्री में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने इसको 2001 में ज्वाइन किया था। आपको याद रखना है, इंडिया ने इसको 2001 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंडिया ने बुडापेस्ट ट्रीटी को 2001 में ज्वाइन किया था, तो आंसर होगा इसका सी, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया हैव इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी। बुडापेस्ट ट्रीटी के अंडर इंडिया में कौन कौन सी डिपॉजिटरी अथॉरिटी हैं? CSI एमटेक, बायोटेक लैब, NCS पुणे, डी है बोथ ए और सी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इंडिया की कौन कौन सी डिपॉजिटरी अथॉरिटी है, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया की डिपॉजिटरी कौन कौन सी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्सन इंडिया का है और वो चाहता है कि वो अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर सबमिट करे, डिपॉजिट करे, ठीक है। तो इंडिया की कौन कौन सी डिपॉजिटरी में डिपॉजिट कर सकता है? एक तो है NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, दूसरा है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, IMTech, ठीक है। तो NCCS और IMTech में जाकर वो डिपॉजिटरी में डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं है, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इंडिया की कौन कौन सी डिपॉजिटरी अथॉरिटी है? CSIR एमटेक और NCCS पुणे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर इज गवर्न बाय रोम ट्रीटी, बर्नी ट्रीटी, बुडापेस्ट ट्रीटी एंड पेटेंट ट्रीटी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिपॉजिट करना होता है पेटेंट प्रोसीजर के लिए, तो कौन सी ट्रीटी होती है? बुडापेस्ट ट्रीटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं ट्रिप्स की। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये ट्रिप्स से रिलेटेड एग्रीमेंट कब आया था? 1994 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जितने भी हमारे IP लॉज हैं वहाँ पर आपको ये एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिप्स क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और GI, मतलब जितने भी हमारे IP लॉज हैं ऑलमोस्ट, ये सब को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये लिंक करता है बिटवीन द ट्रेड एंड IP। तो जितनी भी हमारे IP लॉज है और ट्रेड, इनके लिंक का काम कौन करता है? ये ट्रिप्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है।
इसका मेन फीचर्स है स्टैंडर्ड, इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ट्रिप्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें तो ये आईपी से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, आईपी में कुछ इन्फ्रिंजमेंट इशू आ गया तो उसको इन्फोर्स करने का काम करता है। साथ में डिस्प्यूट्स हो गए तो डिस्प्यूट के सेटलमेंट का काम भी ट्रिप्स करता है। तो ना सिर्फ ये आईपी लॉज के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, बल्कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट का काम, इन्फोर्समेंट का काम, जो सिविल प्रोसीजर सेट करना होता है यदि इशू आ गया तो ये सारे काम करता है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड, इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, मेन फीचर्स ऑफ ट्रिप्स। तो ट्रिप्स के 3 फीचर्स देखे थे हमने, स्टैंडर्ड, इन्फोर्समेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ट्रिप्स 3 पर काम करता है, स्टैंडर्ड पर, इन्फोर्स करने पर और डिस्प्यूट को सेटल करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू।